सबसे पहले तो टॉप करना जो होता है हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं एग्ज़ाम में टॉप करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त हमें मुझे नवाजी। सबसे पहले तो आपने कंसिस्टेंसी रखनी है कि भाई मैं आज 8 घंटे पढ़ रहा हूं तो 8 घंटे ही पढ़ना है, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा। बगैर टाइम के आप टॉप नहीं कर सकते। शॉर्टकट्स नहीं है सक्सेस के लिए, आपको मेहनत करनी है। तो मैं अपना अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं 15-16 घंटे भी आखिरी डेज़ में पढ़ता था। मैं इस एग्ज़ाम को कहता हूँ, ये जैसे हॉर्स रेस होती है ना, इसी तरह है कि शुरू में आप घोड़े को हल्का हल्का भगाते हो और आखिर जब टाइम आता है रेस का तो आप उसको फिर स्पीड देते हो। सिमिलरली मेरे केस में भी यही था कि शुरू में हम, क्योंकि ज़्यादा आप टाइम देंगे तो आप बोर हो जाएंगे, तो मैं शुरू में 7 घंटे 8 घंटे स्टडी करता था। लेकिन जब एग्ज़ाम करीब होते थे, यानी कि 1 महीना रहता था, तो वही टाइम मेरा जो है 14-15 आवर्स तक चला जाता था। 13, 14, 15 रैंडम वेरी करता था। तो एक तो आप टाइम प्रॉपर दें, दूसरा ये कि टाइम मैनेज करें। हमारे दोस्त क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो उनको बिल्कुल मतलब 200% आ रहा है, उस पर वो 10 पेज लिख लेंगे, लेकिन पीछे जो 4 क्वेश्चन बचते हैं उसको 2-2, 3-3 पेजेस देते हैं। देखिए, मार्क्स आपको 5 क्वेश्चंस पे एक जितनी मिलनी है। तो मेरा जो आइडिया होता था कि मैं हर क्वेश्चन को 35 मिनट्स देता था। 5 मिनट में क्या करता था कि आउटलाइंस बनाता था। हर क्वेश्चन की मैं आउटलाइन ज़रूर बनाता था। कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके कंटेंट्स क्या हैं, फिर आखिर में रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो आपने ऐसे आउटलाइन हर क्वेश्चन की बनानी है। वही मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन वाली। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो अगला एग्जामिनर जो है वो आपको अच्छी मार्क्स देगा। आपका पेपर दूसरे के पेपर से डिफरेंट नज़र आना चाहिए, लगे कि हाँ भाई इसने मेहनत की है, इसने पेपर अटैम्प्ट में मेहनत की है। तो आपने आउटलाइन देनी है, उसके बाद आपने हेडिंग्स देनी है। हर हेडिंग को आपने अच्छी तरह डिस्क्राइब करना है। इतना करें कि 35 मिनट्स में 5 मिनट और 30 मिनट्स में आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाए। हम क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, हम पूरा 1-1.5 घंटा उस पर लगा लेते हैं, पीछे बचता है 1.5 घंटा, फिर वो राइटिंग भी नहीं खड़ी होती और फिर जो है हम कुछ बता भी नहीं पाते। हालांकि हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम वो कहते हैं ना, उनको राइट डाउन नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी बात, लिखें। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना आपको प्रैक्टिस। वैसे अगर मैं किसी बंदे को बिठा दूं, अभी 1 घंटा दूं, वो हार्डली 6 से 7 पेजेस लिख सकेगा और उसकी राइटिंग भी मज़ा नहीं करेगी। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, वही बंदा जो है इधर बैठ के 3 घंटों में आपको 30 पेजेस लिख के दिखाएगा। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा है। आपकी जो क्वांटिटी है ऑफ आंसर, क्वालिटी तो मैटर करती ही करती है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ आंसर ज़रूर मैटर करती है। चौथी बात कि आपने फिगर फैक्ट्स लाजमन ऐड करने हैं। क्वेश्चन को सब्सटेंशिएट करने के लिए आपने क्या है कि सिर्फ लिखना नहीं होता, आपने कुछ फिगर बना ली, भले आपकी ड्राइंग अच्छी ना हो लेकिन कुछ बना लें, ताकि फॉर एग्जांपल एवरीडे साइंस पहले होता था, अब जनरल एबिलिटी एंड साइंसेज है, उसमें बायोलॉजी का सेक्शन होता है। तो उसमें आप मिसाल के तौर पे सेल का आ जाता है, तो सेल की आप स्ट्रक्चर बना लें अच्छी वाली, पूरे पेज पे बना लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको एक अच्छी मार्क्स देने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर कोई बंदा सिर्फ लिख के आता है, उसको 5 में से 3 मार्क्स मिलेंगी। अगर आपने फिगर ऐड कर ली तो हो सकता है कि 4 या 4.5 मार्क्स आपको मिल जाएं। ये एक मार्क मैटर करती है और यही चीज़ें आपको टॉप पे ले जाती हैं।